नमस्कार, मैं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। सीधा टॉपिक पे आऊँगा। आज का टॉपिक है आप सभी भाई के लिए। कौन मेरे भाई? जो चाय बागान में जॉब कर रहे हैं, जो टी गार्डन से जुड़े हुए हैं, जो खास तौर पे टी फैक्ट्री में है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में है, उन जूनियर भाई बंधुओं के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ मैनेजमेंट की बात सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो इसमें कुछ कमेंट आते थे मेरे पास, और एक अमित विश्वास है, उनका तो बार बार कमेंट आया कि सर टी फैक्ट्री मैनेजमेंट के बारे में बताइए। एक टी फैक्ट्री मैनेजर का रोल क्या होता है, फैक्ट्री को किस ढंग से चलाए, इस पे कुछ बताएं। तो बेसिकली इस तरीके का वीडियो मैं नहीं लाता, फिर भी उनका डिमांड था, मैं सोचा कि ला देता हूँ। तो जो टी बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए तो मैं लाता ही हूँ, लेकिन मैं सोचा कि जो टी प्लांटर है या टी फैक्ट्री के जो मैनेजर हैं, ऑनर है, स्टाफ है, उनके बेनिफिट के लिए भी कुछ काम किया जाए। तो लीजिए, ये वीडियो आ गई। ऐसे अनेकों वीडियो आती रहेंगी। तो मैं बात करूँगा कि एक टी फैक्ट्री मैनेजमेंट के ऊपर, कि एक अच्छे मैनेजर चाय की फैक्ट्री को कैसे मैनेज करते हैं। कुछ मुख्य विषय पे बात करूँगा, कुछ इस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, उस पर ही बात होगी। ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल में अगर जाता हूँ तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो देखिए, जो टी फैक्ट्री कई तरीके की होती है। बेसिकली चाय की फैक्ट्री एक ही होती है, बट उसकी मैन्युफैक्चरिंग कई तरीके की होती हैं। तो टी फैक्ट्री है, कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे सिर्फ ग्रीन टी बनती है, कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे ब्लैक टी। अब ब्लैक टी में क्या है, एक तो ऑर्थोडॉक्स हो गया और दूसरा सीटीसी हो गया। तो कुछ फैक्ट्रियाँ सिर्फ सीटीसी के लिए ही कॉमन है, मतलब सीटीसी के लिए जानी जाती है, कुछ और नहीं बनती है। कुछ फैक्ट्री ऐसा है कि भाई ये ग्रीन टी और ब्लैक टी दोनों का कंबाइन करके बनाते हैं, वो केवल ऑर्थोडॉक्स चाय बनाती है। कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसी है कि इसमें सीटीसी भी शामिल है, मतलब तीनों तरीके की चाय बन जाती है। कुछ स्पेशलिटी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पे अच्छा ओलोंग भी इसमें शामिल है, कुछ ओलोंग चाय भी बनाते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके की फैक्ट्री है। और कुछ फैक्ट्रियाँ जो स्पेशल कैटेगरी की चाय बनाती हैं, लाइक वाइट टी हुआ, कोई सिल्वर निडल्स है, गोल्डन टिप्स है, इस तरीके की बहुत सारी चाय अलग अलग तरीके से बनती है। तो वो एक अलग किस्म का है, वो हैंड रोल वगैरह करके या छोटे लेवल पे बनाते हैं लोग। तो यहाँ पे फैक्ट्री कोई भी हो, जो लार्ज स्केल की फैक्ट्रियाँ हैं, जो बड़ी लेवल पे काम करती है, उसकी बात करूँगा यहाँ पे। अब देखिए, फैक्ट्री कोई भी हो, यहाँ पे बात हो रही है कि जो फैक्ट्री मैनेजर है, इसका रोल क्या होता है। ये फैक्ट्री मैनेजर का क्या रोल होता है। फैक्ट्री मैनेजर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है फैक्ट्रियों में। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग जान लेने से काम नहीं बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग जान लेना अलग विषय है और मैनेजमेंट जान लेना एक अलग विषय है। तो ये मैनेजमेंट और मैन्युफैक्चरिंग दोनों का तालमेल जब तक सही नहीं होगा, तब तक आप एक सफल फैक्ट्री मैनेजर नहीं बन सकते। सिर्फ नॉलेज बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया चाय बना सकते हैं, भाई अकेला कैसे करेंगे। आपके पास टीम है, बहुत सारे सबऑर्डिनेट स्टाफ्स हैं, वर्कर्स हैं, आपका ऑनर है, बहुत सारी बातें हैं जो आपको लेके चलना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे अड़चनें आएंगी, उनको मैनेज करते हुए चलना पड़ता है। तो आपको मेंटली स्ट्रांग भी होना पड़ेगा, मैनेजमेंट का नॉलेज भी रखना पड़ेगा, जिससे कि आप अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएँ। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे कि फैक्ट्री मैनेजर का रोल क्या है। टी फैक्ट्री मैनेजर का क्या रोल है, ठीक है। चलो यहाँ भी लिख देता हूँ, रोल ऑफ
टी फैक्ट्री मैनेजर। अब कंप्लीट हुआ। अब देखिए, सबसे पहले अपनी एरिया में उसको एक मैन्युफैक्चरिंग तो जानना ही पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको आना चाहिए कि भाई हम जो है ग्रीन टी बना रहे हैं तो ग्रीन टी के लिए कैसी पत्तियां होनी चाहिए, क्या उसके देखभाल करने की ज़रूरत है, कब रोस्टिंग करनी है, कितने देर की रोस्टिंग करनी है, या स्टीमिंग करनी है या पैन फ्राई करनी है, उसका किस ढंग से उसकी रोलिंग करनी है, लीफ टेक्सचर क्या है, कितने देर रोलिंग चलेगी, उसके बाद से उसकी ड्राइंग का प्रोसेस क्या होगा, फर्स्ट ड्राई करना है, सेकंड ड्राई करना है, उसकी सॉर्टिंग कैसे क्या होगी, बहुत सारी इसमें प्रोसेस है। उसका मैनुअल है, कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इन प्रोसेस को जानना ज़रूरी है जिससे कि अच्छी ग्रीन टी बना सके। उसी ढंग से यहाँ पे सीटीसी की बात है। सीटीसी या ब्लैक टी में विदरिंग का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, एक एक करके बताऊंगा। तो एक तो आपको क्या करना होगा कि एक लीफ जो है, जो भी लीफ आप यूज़ कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसकी जानकारी परफेक्ट होना चाहिए कि किस पत्तियों से क्या चीज़ बन सकती है, उसकी टेक्सचर क्या है, किस सीजन की है, और उसकी किस ढंग से उसकी ट्रीटमेंट देनी है। तो आपकी रॉ मटेरियल जो है पत्तियां हैं, पत्तियों पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। पत्तियों को जब समझेंगे तब जाके उसकी फर्दर प्रोसेस आप कर पाएंगे। अब उसके बाद से प्रोसेस आता है एक विदरिंग का। विदरिंग काफ़ी जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है करता है फैक्ट्रियों में। मैं मानता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग का 80% रोल जो है विदरिंग का होता है। विदरिंग परफेक्ट तो चाय परफेक्ट, विदरिंग गड़बड़ तो चाय गड़बड़। विदरिंग मैनेजमेंट को आप बारीकी से समझिए, हर एक ट्रफ का हिसाब रखिए, किस ट्रफ में कितनी पत्ती रखी गई, क्या किस टाइम पर रखी गई, कितना आवर विदरिंग उसको करना है, कब उसको सफलिंग करना है, कितना हॉट एयर देना है, पूरा डाटा रखिए, पूरी समझ रखिए। पत्तियों को डैमेज करने से बचाना होगा। तो एक विदरिंग का समझ बहुत ज़रूरी है। विदरिंग मैनेजमेंट शीट बनाइए, इसमें अच्छे लोगों को डिप्लॉयड करिए, उनको मॉनिटर करिए। विदरिंग में इलेक्ट्रिसिटी खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उसका कंट्रोल करने का भी समझ रखिए। तो विदरिंग जितनी बढ़िया करेंगे उतनी ही बढ़िया चाय बनेगी, ये ग्रांटेड है, ये 100% सत्य बात है, ट्रू है। तो विदरिंग पे आपको किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। विदरिंग का नॉलेज बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। और विदरिंग मापने का आज तक कोई ऐसा मशीन नहीं बना कि या मीटर नहीं बना जिससे कि आप विदरिंग को समझ सकें। विदरिंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी इसमें डेप्थ आपको स्टडी करनी पड़ेगी। विदरिंग के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा विदरिंग होता क्या है। भैया विदरिंग ही एक ऐसा चीज़ है जिस पे बड़े बड़े लोगों का कमांड नहीं होता, बाकी तो सब मशीनें काम करती हैं, जस्ट उसके लिए अच्छे ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। बाकी मशीनों का रोल है। विदरिंग में आपका दिमाग, आपका सोच समझ, आपका सही कैलकुलेशन, इसका रोल है। ठीक है, तो विदरिंग को आपको काफ़ी अच्छी समझ होनी चाहिए। विदरिंग में कभी भी कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए। लीफ हैंडलिंग की बात में बता दिया। लीफ में बहुत सारी चीज़ें उसमें कॉमन है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लीफ की कैरेक्टर को पहचानने के बाद से, समझने के बाद से उसको विदरिंग उसी हिसाब से करनी होगी। लीफ का किसी भी तरीके का मिस हैंडलिंग से बचिए, मिस हैंडलिंग कभी नहीं करनी होती है। तो देखिए, अभी तो मैं प्रोडक्शन में घुस गया, मुझे मैनेजमेंट की बात करनी थी, मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, नहीं तो कहीं और चला जाऊंगा। तो इस ढंग से आप एक रॉ मटेरियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, एक विदरिंग देख रहे हैं, उसके बाद से विदरिंग के बाद से सिंपल सा हम सबको मिला करके एक बात करूंगा इस प्रोसेसिंग का। ठीक, प्रोसेसिंग में जो भी आपका जितने भी काम है, लाइक उसकी रोलिंग है, कटिंग है, फर्मेंटेशन है, उसकी ड्राइंग है और उसकी सॉर्टिंग पैकिंग है। तो ये सब प्रोसेसिंग में जानकारी तो होता ही है, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानना। ठीक है,
अब मैन्युफैक्चरिंग का एक टॉपिक हो गया। मैन्युफैक्चरिंग में जितना अच्छा नॉलेज रहेगा उतना बढ़िया है। डाटा हमेशा आपको हर एक डिपार्टमेंट का डाटा मेंटेन करना होगा, विजिटिंग से लेकर के आपकी प्रोसेसिंग में, आप रोलिंग का जो टाइम टेबल है या सीटीसी का जो रनिंग आवर है, रोलर कब चेंज करना है, कितने घंटा चला, क्या आउटपुट मिला, उसका सारा डाटा कैलकुलेशन, रूम का टेम्परेचर क्या रहा, ड्राई वेट क्या रहा, एम्बिएंट टेम्परेचर क्या रहा। फर्मेंटेशन में हर एक मॉड्यूल का, अगर सीएफएम यूज़ कर रहे हैं तो हर एक मॉड्यूल का टेम्परेचर और एयर प्रेशर क्या रहा, उसका एम्बिएंट टेम्परेचर क्या रहा, हाइग्रोमेट्रिक डिफरेंसेस क्या रहे हैं, ये सारी डाटा आपके पास होना चाहिए। डाटा देखेंगे तब स्टडी कर पाएंगे। थ्रूपुट टाइमिंग क्या दे रहे हैं, फर्मेंटेशन का टोटल पीरियड क्या है, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर क्या वेरिएशन हो रही है, कलर क्या उसकी कलर डिटेक्शन कर रहे हैं तो क्या मिल रही है, फिर फर्मेंटेड लीफ का जो है लिकर करेक्टर कैसी आ रही है, या उसका विजुअल इन्फेक्शन करते हैं, उसकी नोज लेते हैं तो वहाँ पे क्या आ रही है। हर एक जगह पे आपको अलर्ट रहना है, चौकन्ना रहना है और समझते रहना है, पूरी दिमाग लगा के, पूरी डेडिकेशन के साथ में, तब आप जाके मैन्युफैक्चरिंग सीख पाएंगे, या जो कर रहे हैं उसमें पूरी ध्यान रखिए। अब जो है बहुत लोग तो जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, अच्छी खासी जानते हैं, बट झमेले इतने ज़्यादा होते हैं कि उस झमेले के चक्कर में उसको निपटारा करते करते मैन्युफैक्चरिंग से हट जाता है दिमाग उनका। तो ये आपका दिमाग हमेशा शांत रहना चाहिए, आपको फोकस रहना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग पे, तभी कर पाएंगे। तो उन सब झमेलों के निपटाने के लिए आपको एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपको एक लेबर या जो भी स्टाफ है, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या एक लेबर मैनेजमेंट की बात करें, सबसे यही तो दिक्कत है। एक लेबर मैनेजमेंट भी आपको अच्छा आना चाहिए, या जो भी आपके ह्यूमन इंटरफेरेंस है, जो भी वहाँ पे लोग लग रहे हैं काम करने वाले, जो भी कर्मचारी है, उनका एक प्रॉपर तरीके से कैसे मैनेज करेंगे, उनका थोड़ा सा वेलफेयर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सिलेक्शन बढ़िया करिए, सोच समझ के करिए, कोई ख़राब कल्चर मत लाइए। बहुत तरह का यहाँ पे है एक लेबर मैनेजमेंट। भैया अगर उस जगह पे शांति बनी रहेगी, वर्कर शांत रहेंगे, स्टाफ अगर डेडिकेटेड रहेंगे, तभी जाके आप अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर ये चीज़ सही नहीं है तो बस उनके झमेलों को निपटाते निपटाते सारा आपका टाइम निकल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग ऐसे हो रहा है, अच्छी चाय नहीं बना सकते। तो लेबर मैनेजमेंट का आपको टैक्टफुल होकर मैनेज करना होगा, इसका भी नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। किस ढंग से उनको साइकोलॉजिकली, इमोशनली उनको किस ढंग से मैनेज करना है, किस ढंग से उसको मुस्कुरा के बात करनी है। उनको लगना चाहिए कि हमारा जो मैनेजर है ये हमारा ही अपना आदमी है, मेरे लिए काम कर रहा है, हमारे वेलफेयर के बारे में सोच रहा है। तो बहुत सारे कुछ गधे भी होते हैं, कुछ शैतान भी होते हैं, उनको वैसे ही करना चाहिए, जैसा देवता वैसा पूजा। तो आपको हर तरीके से सारे जो जो नीतियाँ हैं, साम दाम दंड भेद, ये सब नीतियों का ज्ञानी होना पड़ेगा। सोचिए, फैक्ट्री चलाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत माथापेची है। तो लेबर मैनेजमेंट के साथ में आपको एक और चीज़ें हैं कि सी की बात करें तो एक टेक्निकल नो हाउ भी होना चाहिए कि भाई हम जो है मशीनों का बारे में समझ करें, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, किस मशीनों की क्या मतलब कोई डिफेक्ट है, कुछ गड़बड़ियाँ है, या राइट मशीनें है कि नहीं है, वो राइट आरपीएम पे चल रही है कि नहीं चल रही है, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से चाय तो नहीं ख़राब हो रही है। तो ये मशीनों के बारे में भी आपको अच्छी खासी एक पकड़ होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ये हम नहीं बोल रहे कि आप इंजीनियर बन जाओ, लेकिन टेक्निकल नो हाउ का बहुत बड़ा रोल है। आप जिस किसी मशीन का भी यूज़ कर रहे हैं, विदरिंग में पंखों का यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी क्या स्टैटिक प्रेशर है, उसकी आरपीएम कैसी है, कितना एयर फ्लो चल रही है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि चाय में जो है किसी भी तरीके का इंग्रेडिएंट यूज नहीं होती है टी फैक्ट्रियों में। वहाँ का सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट है जो नेचुरल है, और उसी का तालमेल करने से आप अच्छी चाय बना सकते हैं। पहला है पानी, दूसरा है हवा।
तो अच्छी क्वालिटी की हवा का प्रयोग हर जगह करना होता है, चाहे वो विदरिंग हो, चाहे वो फर्मेंटेशन हो, चाहे वो ड्रायर हो। बस हवा ठंडा और गर्म का बात है। दूसरा बात क्या है कि ह्यूमिडिटी मतलब पानी, आर्द्रता। अब विदरिंग में जितना सूखा हवा उतना अच्छा विदरिंग, फर्मेंटेशन में जितना गीला हवा मतलब ह्यूमिड एयर उतना बढ़िया, ड्रायर में जितना ड्राई एयर और हॉट एयर उतना बढ़िया। तो हवा और पानी का गेम है, हवा और पानी को जितना बढ़िया यूटिलाइज कर पाएंगे उतना ही बढ़िया चाय बना पाएंगे। कहाँ पे कितनी पानी चाहिए, कहाँ पे कितना हवा चाहिए, कहाँ पे कितना हवा का प्रेशर कम करना है, ज़्यादा करना है, बहुत सारी गेम है, इसको समझना पड़ेगा। और हवा ही टेम्परेचर को बढ़ाएगा घटाएगा, और पानी जो है जो उसकी ह्यूमिडिटी है वो सुनिश्चित करेगा कि आपकी जो मॉइस्चर लेवल है वो कहाँ पे कितना कंट्रोल्ड है, बढ़िया है। किसकी मॉइस्चर? चाय के अंदर का जो जूस लेवल की बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारी बातें हैं, तो टेक्निकल नो हाउ को जानना ज़रूरी है। इसमें चाहे सीटीसी मशीन हो, चाहे सीएफएम हो, या ड्रायर हो, या सॉर्टिंग मशीन हो, हर जगह किसी न किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से चाय खराब होती है। और टेक्निकल नो हाउ होने से क्या है, आप आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अपने उसी समय में ज़्यादा से ज़्यादा चाय बना सकते हैं, और उसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब मैं आगे पॉइंट पे आऊँगा, डी। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कॉस्ट कंट्रोल। देखिए, कॉस्ट कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। आप कॉस्ट कंट्रोल और टेक्निकल नो हाउ, लेबर मैनेजमेंट सब आपस में क्या है, रिलेटेड हैं। लेबर आपका लापरवाही करेगा, आउटपुट सही नहीं देगा, पर कैप्टा या पर लेबर आउटपुट अगर सही नहीं मिल रही है तो क्या होगा, कॉस्ट ज़्यादा जाएगा। उस ढंग से आप मशीनों का किसी कमी की वजह से अगर आउटपुट कम मिल रही है तो कॉस्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। मशीनों का मेंटेनेंस अगर सही नहीं है तो कॉस्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। आप जो है विदरिंग को अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आएगी। तो कॉस्ट कंट्रोल को भी समझना पड़ेगा। अननेसेसरी आप स्टोर में फालतू का इन्वेंट्री मत रखिए। आप चीज़ों को समझिए कि किन किन इन्वेंट्री का फ्रिक्वेंट ज़रूरत पड़ सकती है, मिनिमम स्टॉक क्या मेंटेन कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है आपको जो है एक कॉस्ट कंट्रोल पे ध्यान देने के लिए। आज के टाइम पे मतलब फैक्ट्रियों को सरवाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट बात हो गई है, बहुत बड़ी चैलेंज हो गई है। जितना मिनिमम कॉस्ट पे आप ऑप्टिमम क्वालिटी बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपका और आपके कंपनी के लिए। आपका ऑनर भी खुश रहेगा, आपको अच्छी खासी बोनस भी मिलेगी, इंसेंटिव मिलेगी। आप करिए तो सही, कोई भी मालिक नुकसान नहीं चाहता है, प्रॉफिट दीजिए, आपको भी प्रॉफिट देगा। तो यहाँ पे बात है कॉस्ट कंट्रोल कैसे करें, इस पे बहुत सारी डाटा आपको रखनी पड़ेगी। हमने लास्ट वीक में क्या किया, इस वीक में क्या कर रहे हैं, लास्ट ईयर क्या किया, अभी क्या कर रहे हैं, किस ढंग से कोयले के कंजम्पशन को कम करें, किस ढंग से हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कम करें, लेबर कॉस्ट को कैसे कम करें, किस ढंग से मैकेनाइज प्रोसेस को हम बढ़ाएं। बहुत सारी इसमें मैटर्स है, बहुत सारी बातें हैं इसको डिटेल में समझने का। तो कोशिश करूंगा इन फ्यूचर एक एक वीडियोज़ लाने के लिए, लेबर मैनेजमेंट के ऊपर में, टेक्निकल नो हाउ के ऊपर में, कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर में, विदरिंग के सारे मैन्युफैक्चरिंग के सारे स्टेज के बारे में। देखिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में तो सब होता है, अब इतना सारा चीज़ वीडियोस पे लाना बहुत दिक्कत है। अब इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। अब मैं कॉस्ट कंट्रोल के बाद से और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट में ही टेस्टिंग वोस्टिंग सब आ गया है, उसमें आपको समझना पड़ेगा, क्वालिटी चेक करना पड़ेगा। अब जो है एक मैं लास्ट पॉइंट बताऊंगा, ये बहुत अच्छी पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी आप जो है किसी लफड़े में फंस जाते हैं, गलतियां ना ही आपके स्टाफ की होती है, ना ही आपके किसी वर्कर या आपकी होती है, या किसी मशीन की होती है, ये थोड़ा सा अलग से हटके है। तो देखिए फैक्ट्री के बहुत सारे ऑब्लिगेशंस होते हैं, लीगल ऑब्लिगेशंस। अब इसमें लाइसेंसिंग की बात है, फैक्ट्री के लाइसेंस की क्या पोजीशन है, टी वेस्ट लाइसेंस की क्या पोजीशन है, आपका वेइंग स्केल का जो है लाइसेंस है कि नहीं है, जो भी आपके गाड़ियां हैं वहाँ पे उनकी
फिटनेस लेवल, उनकी पॉल्यूशन, जो भी फैक्ट्री की जो एसेट्स हैं, जो भी लाइसेंसिंग लगती है, जो भी उसकी रिन्यूअल करनी पड़ती हैं, इन सब का भी प्रॉपर लिस्ट रखना होगा। चाहे वो एक स्केल है वेट करने वाला टी बैग को, उसको भी बार बार चेक करना चाहिए वो सही चल रही कि नहीं चल रही है, उसकी मेंटेनेंस कैसी है, उसकी रिन्यूअल हुई कि नहीं हुई, पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपका जो है वो रिन्यूअल हुआ कि नहीं हुआ। उस तरीके से उसमें सैकड़ों तरीके का लाइसेंस है, रिन्यूअल्स है, इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। हर एक पॉइंट का, हर एक बात का एक लिस्ट बनाइए, उसका रिमाइंडर डालिए और उस पर ध्यान रखिए, अलर्ट करिए अपने हेड ऑफिस को। अगर ये कोई और कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन फैक्ट्री मैनेजर का भी जिम्मेदारी बनती है कि वो बताए कि सर ये चीज़ें अभी ये होने वाला है। कुछ नहीं करना है, एक लिस्ट करना है और रिमाइंडर डाल देना है, आपको बता देगा, अलर्ट कर दीजिए। अच्छी बात है ये, कम से कम आपके ऊपर में रोल मतलब आपके ऊपर में कोई ब्लेम नहीं कर सकता। तो जितने भी तरीके की लाइसेंस है, चाहे वो टी बोर्ड से हो या फैक्ट्री की लोकल लाइसेंस हो, उसके जो भी ट्रेड लाइसेंस की बात करिए, उसके टैक्सेस की बात करिए, उसके लैंड टैक्स है, बिल्डिंग टैक्स है, चाहे वो वाटर का है, पोल्यूशन का है, फायर का है, बहुत सारे लाइसेंस है। इन सबको आपको समझना पड़ेगा। इन सब के बारे में अगर आप डील करते हैं तो आप जो है किसी स्टाफ की मदद से सारी चीज़ों को ध्यान रखिए, उनको डील करिए। इसमें पीएफ, ग्रेजुइटी, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सबको ध्यान रखना पड़ेगा। कभी भी फैक्ट्री इंस्पेक्टर आएगा, आपके पास आएगा, आपसे सवाल जवाब करेगा, पीएफ ऑफिसर आएगा, आपसे सवाल जवाब करेगा, आपसे पूछेगा, कोई भी चाहे वो कोई भी टैक्स ऑफिसर हो, लोकल पंचायत का हो, सब आपको पकड़ेगा। आपको ये सब बातों का पता होना चाहिए। तो इस ढंग से इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा लोकल कम्युनिटी से मिलना जुलना, मेल जोल बढ़ाए रखना, किसी प्रॉब्लम में आप फंसे तो उसमें वो लोग मदद कर सके। लोकल पुलिस स्टेशन से भी मिलना जुलना, उनसे भी कांटेक्ट में रहना, बहुत सारी बातें हैं जो आपको ओवरऑल मैनेजमेंट में हेल्प करती हैं। क्योंकि कोई भी ऑनर है फैक्ट्री का, कोई भी डायरेक्टर है कंपनी का, वो चाहता है कि मैनेजर रखा है तो उसकी जिम्मेदारी सारी बनती है और वो बेस्ट परफॉर्म करके दे। तो आई होप आप लोग भी इससे बहुत कुछ सीखे होंगे और बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया से करिए, अच्छी चाय बनाइए। इंडिया में अच्छी चाय की बहुत कमी है, बहुत सारा घोटाला हो रहा है। ये अच्छी चाय लाके ही हम लोग बंद कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जो दार्जिलिंग ऑर्थोडॉक्स, यू कैन से ब्लैक लीफ, सेकंड ग्रीन टी, थर्ड ओलोंग टी, एंड फोर्थ वन बहुत कम बनता है, व्हाइट टी। एक्सेप्शनल। दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी ह्यूज एंड दाम बोलेंगे तो लादा लोग पागल हो जाएंगे सुन के।